हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आपको एक नई वीडियो के साथ एक नए नॉलेज देने के लिए आज को हम इस वीडियो के अंदर आए हैं। तो आज आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड बेल आइकन को ऑन कर दें, और ऐसे ही नई नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा दें। चलिए हम अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ द लंग्स, यानी कि लंग्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि जो लंग्स होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके बाद जो लंग्स होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं और लंग्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, कहाँ पर सिचुएटेड होती है, कितने सेंटीमीटर का होता है, कितनी लेंथ होती है, कितनी विड्थ होती है, कितना वेट होता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली स्टडी करेंगे, यानी कि एनाटॉमी की कंप्लीटली स्टडी करेंगे इसके बारे में, लंग्स के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लंग्स होता है उसको जो इसका लंग्स को हम क्या किस नाम से जानते हैं, फुफ्फुस, यानी कि फुफ्फुस को हम लंग्स को हम किस नाम से जानते हैं, फुफ्फुस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। एक लंग्स की स्ट्रक्चर है, तो आप इसको सुपरफिशियल तरीके से देख लीजिएगा। ये क्या होता है, ट्रेकिया होता है, आप सभी जानते हैं। और ट्रेकिया से क्या होता है, ब्रोंकाई निकलती हैं, तो ये क्या होती है, ब्रोंकाई होती हैं। ठीक है, एंड ये निकल गए सब, ये क्या होते हैं, ब्रोंकियल्स होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये लंग्स की स्ट्रक्चर है, यानी कि ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये लंग्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, लंग्स की स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या होता है, जो लेफ़्ट लंग्स ये होता है, राइट लंग्स यानी राइट लंग्स ये और लेफ़्ट लंग्स ये होता है। ठीक है, आपको दिख रही है स्ट्रक्चर, ये लेफ्ट लंग्स ये, राइट लंग्स ये। तो मैं आपको इसकी एनाटॉमी पढ़ा देता हूँ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक ये देख लीजिएगा, ये ट्रेकिया। तो मैं उस लंग्स की स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके अंदर, ये देख लीजिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, लंग्स। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए हमारी लंग्स की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, राइट लंग्स है, ध्यान रखना, ये राइट लंग्स है, ये लेफ्ट लंग्स है। तो हम चलिए अपनी एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो लंग्स की स्ट्रक्चर होती है, ये क्या होती है, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले मैं यही बता दूं कि जो लंग्स होते हैं टू टाइप्स के, यानी कि दो लंग्स होते हैं। जो इस एक लंग्स को हम किस नाम से जानते हैं, राइट लंग्स के नाम जानते हैं, दूसरे लंग्स को हम लेफ्ट लंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, जो लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा दो, यानी कि लेयर मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ यही बताता हूँ, जो लंग्स के अंदर दो लेयर मिलती हैं, ये आप सभी जानते हैं। एक तो क्या होती है, आउटर लेयर होती है, यानी कि ये तो एक तो आउटर लेयर होती है, इस लेयर को हम किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, विसरल लेयर, यानी कि विसरल लेयर को, जो आउटर लेयर होती है लंग्स की, उसे हम क्या कहते हैं, विसरल लेयर करते हैं। और जो इनर लेयर होती है, यानी कि जो ये इनर लेयर होती है लंग्स की, इसे हम क्या कहते हैं, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, पोर्टल लेयर करते हैं। ध्यान रखना, इनर लेयर को हम क्या कहते हैं, पोर्टल लेयर करते हैं। और उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि जो विसरल लेयर, जो इनर लेयर होता है, इनके बीच में, यानी कि जो इनके जो मिडिल के अंदर जो स्पेस रह जाता है, मान लीजिए ये स्पेस है, ये स्पेस आपको दिख रहा है, इसी स्पेस के अंदर अगर कोई फ्लूइड भर जाता है या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये कुछ लेयर थी हमारी लंग्स के चारों तरफ की, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, विसरल लेयर के नाम से जानते हैं। जो इनर लेयर थी उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टल लेयर के नाम से जानते हैं। और जो आउटर लेयर जो और विसरल लेयर दोनों के बीच में एक फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, जो राइट लंग्स होता है, यानी कि उसके बाद हम देख लेते हैं, यानी कि इसके अंदर लेयरों का तो पता लग गया हमें कि कौन कौन सी लेयर होती है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं और क्या पाया जाता है लंग्स के अंदर। लेयर के बाद देख लेते हैं, ये तो राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स। इसके बाद देख लेते हैं इसका वेट, यानी कि जो राइट लंग्स का जो वेट होता है वो 700 ग्राम होता है, ध्यान रखना। यानी कि जो राइट लंग्स का वेट होगा वो 700 ग्राम होगा, लेफ्ट लंग्स का वेट होगा वो 650 ग्राम के करीब होगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, 650 ग्राम के करीब होगा। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि जो टोटल लंग्स, यानी कि जो राइट और जो लेफ्ट लंग्स को दोनों को मिला के इसका टोटल वेट होगा वो 1350, यानी कि 1350 ग्राम के लगभग क्या होता है, एक टोटल लंग्स का वेट होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, जो लंग्स की वेट होती है, यानी कि वेट देख लेते हैं,
विड्थ यानी कि जो लंग्स की जो विड्थ देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर के करीब क्या होते हैं लंग्स की विड्थ देखने को मिलती है। और जो लंग्स की जो लंबाई यानी कि जो लेंथ देखने को मिलेगी, वो लेंथ क्या मिलेगी 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 24 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, यानी कि 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। आप देख लीजिएगा, आपको एक चीज़ होगा 24 सेंटीमीटर कब मिलेगी, यानी कि जब हम क्या करेंगे एक्सप्रेशंस करेंगे, यानी जब हम नॉर्मल पोजीशन के अंदर रहते हैं तब तो क्या होगी 27 सेंटीमीटर होगी। लेकिन यानी कि 27 सेंटीमीटर कब होगी, जब हम क्या करेंगे या तो इनहालेशन करेंगे या एक्सप्रेशंस करेंगे, यानी कि क्या हमारी जो O2 होती है उसको अंदर लेंगे या बाहर करेंगे। तो उस टाइम में क्या होता है डायफ्राम का क्या होता है मूवमेंट होता है। डायफ्राम के मूवमेंट से क्या होता है ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, यानी कि जो लंग्स होते हैं सिकुड़ते फैलते हैं। उससे क्या होगा इसकी जो लेंथ होती है कभी 24 और 27 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, यानी हमने दो चीज़ों की बातें कर ली। सबसे पहले क्या होती है जो लंग्स की क्या होती है, ध्यान रखना लंग्स की लेयर, यानी कि लंग्स की लेयर बता दी, विसरल लेयर के बारे में, पोर्टल लेयर के बारे में, और इन दोनों के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें बता दी। उसके बाद हमने क्या वेट यानी कि वेट के बारे में डिस्कस किया था। तो जो टोटल वेट होता है लंग्स का वो क्या होता है 1350 यानी कि 1350 ग्राम के करीब होता है, जिसके अंदर जो राइट लंग्स होता है उसका वेट 700 ग्राम था और जो लेफ्ट लंग है उसका वेट 600 ग्राम था। यहाँ तक हमने क्या कर ली थी स्टडी कर ली थी। उसके बाद हम अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी कि राइट और लंग्स के जो वेट होते हैं उसके बारे में बात कर ली थी। उसके बाद देख लेते हैं राइट लंग्स और इस साइड में लेफ्ट लंग्स, और बता देता हूँ कि जो लंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो राइट लंग्स होता है ध्यान रखना, ये मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा स्ट्रक्चर के द्वारा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। ये देख लीजिए जो राइट लंग्स होता है, यानी कि राइट लंग्स होता है तो राइट लंग्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं 3 लोब्स, यानी कि जो राइट लंग्स होता है राइट लंग्स के अंदर 3 लोब पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए 3 लोब हो गए। और जो लेफ्ट लंग्स होते हैं इसके अंदर 2 लोब पाए जाते हैं, ये देख लिया लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब हो गए, ठीक है। अब देख लीजिए जो लोब होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं, अपर लोब के नाम से जानते हैं, इसे हम मिडिल लोब के नाम से, इसे हम लोअर लोब के नाम से। और जो लेफ्ट लंग्स होता है उसके अंदर 2 ही लोब होते हैं, एक तो क्या होता है अपर लोब होता है और दूसरा क्या होता है लोअर लोब होता है, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि आपको लोब के बारे में पता चल गया। उसके बाद देख लेते हैं जो राइट लंग्स होता है, राइट लंग्स के अंदर क्या होते हैं 2 फिशर होते हैं, ध्यान रखना। राइट लंग्स के अंदर क्या होते हैं 2 फिशर होते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर ओनली 1 फिशर पाया जाता है। तो जो राइट लंग्स के अंदर जो 2 फिशर होंगे वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 फिशर होंगे, एक तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो फर्स्ट फिशर होगा हॉरिजॉन्टल, और दूसरा क्या होगा ओब्लिक्यू, ठीक है। यानी कि एक तो क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा क्या होगा ओब्लिक्यू होगा। और जो फर्स्ट फीचर दिखेगा लेफ्ट लंग्स के अंदर वो क्या होगा ओब्लिक्यू, यानी कि जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर ओनली ओब्लिक्यू फीचर ही पाई जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद देख लेते हैं और बता देता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो आप ये देख लें कुछ प्रकार, यानी कि जो राइट लंग्स होता है राइट लंग्स एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, यानी कि राइट लंग्स जो होता है जो एक स्पेस प्रोवाइड कराता है। ये देख लीजिएगा ये किस लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है, लीवर के लिए, यानी कि लीवर के लिए कौन सा लंग्स वो स्पेस प्रोवाइड कराता है, राइट लंग्स होता है जो लीवर के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। और जो लेफ्ट लंग होता है वो स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, हार्ट के लिए, यानी कि हार्ट के लिए कौन सा लंग्स स्पेस प्रोवाइड कराता है, लेफ्ट लंग्स। ध्यान रखना ये चीज़ें, जो राइट लंग्स होता है वो लीवर के लिए स्पेस दे देता है और जो लेफ्ट लंग होता है वो हार्ट के लिए स्पेस दे देता है, ठीक है। इसे जो स्पेस दिया जाता है यानी हार्ट के लिए जो स्पेस देता है इस स्पेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस स्पेस को हम मीडिया स्टिनम, ध्यान रखना मीडिया स्टिनम के नाम से जानते हैं। जो स्पेस दिया जाता है हार्ट के लिए उसे हम क्या कहते हैं मीडिया स्टिनम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ें देखने को मिलेगी एक और बताइए, यानी कि ये तो क्या होगी एनाटॉमी की हमने कम्प्लीटली बात कर चुके हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं इनकी सप्लाई, यानी कि
सप्लाईज़ के बारे में देख लेते हैं, यानी कि लेफ्ट लंग और जो राइट लंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें सप्लाई होती हैं। सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेगी आर्टेरियल सप्लाई, यानी कि सबसे पहली चीज़ देखने को मिलेगी आर्टेरियल सप्लाई। तो जो आर्टेरियल सप्लाई होती है वो क्या होती है, यानी कौन कौन सी ऐसी आर्टरी होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है उसके अंदर सप्लाई की जाती है। जो सबसे जो फर्स्ट वाली यानी कि 2 आर्टरी के द्वारा क्या होता है, लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, यानी कि ब्लड सप्लाई तो फर्स्ट होगी वो क्या होगी, ब्रोंकियल आर्टरी, यानी कि फर्स्ट तो क्या होगी, ब्रोंकियल आर्टरी होगी, और जो सेकंड होगी वो क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि ब्रोंकियल आर्टरी और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इनके द्वारा क्या होता है, लंग्स के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन जो मेनली ब्लड सप्लाई की जाती है, यानी कि जो मेन ब्लड सप्लाई की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, ब्रोंकियल आर्टरीज के द्वारा। यानी कि जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा होती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा भी सप्लाई की जाती है। ठीक है, ये तो किसकी बात होगी, आर्टरियल सप्लाई की बात होगी। उसके बाद देख लेते हैं वीनस सप्लाई, यानी कि जो लंग्स के अंदर जो वीनस सप्लाई होती है वो किसके द्वारा होती है, यानी कि वीनस सप्लाई। वीनस सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वीनस जो ब्लड सप्लाई होगी, तो ध्यान रखना जो ब्रोंकियल वेन होती है, यानी कि ब्रोंकियल वेन और पल्मोनरी वेन, तो इसके अंदर क्या होता है, जो वीनस होगा तो इसमें क्या होता है, एजियस, यानी कि एजियस वेन होगी, और दूसरी क्या होगी, फर्स्ट और जो सेकंड होगी वो हेमिजियस वेन होगी, यानी कि हेमिजियस वेन। यानी कि ध्यान रखना एजियस वेन और जो हेमिजियस वेन, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, लंग्स के अंदर वेनस सप्लाई होती है, या वेन के अंदर किनके द्वारा सप्लाई होती है, एजियस वेन और हेमिजियस वेन, इन दोनों के द्वारा क्या होता है, वेनस ड्रेनेज या फिर जो वेनस ब्लड सप्लाई होती है लंग्स के अंदर वो होती है। तो हमने आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात कर ली, वेनस ब्लड सप्लाई की बात कर ली। उसके बाद देख लेते हैं नर्व ब्लड सप्लाई। तो लंग्स के अंदर ध्यान रखना जो नर्व ब्लड सप्लाई होगी वो 2 प्रकार से, एक तो क्या होगी, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और एक होगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर लंग्स के अंदर सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शंस होगा, और अगर पैरासिम्पैथ होगी तो ब्रोंको डायलेशंस होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है तो ये हमारी क्या होगी, जो लंग्स की जो एनाटोमी थी, यानी कि जो लंग्स की एनाटोमी थी, इसको मैं अच्छे से समझा दिया हूँ, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद देख लेते हैं अगर लंग्स की जो एनाटोमी है, अगर इसके नोट्स चाहिए, यानी कि कंप्लीटली तरीके से नोट्स लिखे हुए चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल देना, तो मैं एक वीडियो के अंदर आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा।